नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे भाजपा और कांग्रेस के बीच लगातार शब्दी टकराव की स्थिति जो है वो बरकरार है। तो ऐसे में भाजपा और राहुल गांधी यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। ऐसे में भाजपा लीडर रवनीत बिट्टू और देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया कि पाकिस्तानी एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। उसका जो है प्रूफ भी साबित हो गया। जिस तरह से पाकिस्तानी जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये कह दिया कि 370 और 35A का वो समर्थन करते हैं और कांग्रेस पार्टी जिसको लेकर लगातार ये बात 370 को लेकर लगातार बयानबाजी करते हैं, उसको लेकर ये बात उन्होंने कही, जिसके बाद जो देश में कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर जो है वो बयान की जो है एक ऐसी चर्चाएं जो है छिड़ गई, जिसके बाद अमित शाह और रवनीत बिट्टू ने भी ये बयान दिया कि कांग्रेस के जो मंसूबे हैं वो सबके सामने आ चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से 370 का विरोध जो है कांग्रेस पार्टी कर रही थी, तो ऐसे में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने बयान दिया और रवनीत बिट्टू ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी जो है देश के सबसे बड़े दुश्मन है। उससे पहले उन्होंने ये बयान दिया कि जो राहुल गांधी है वो देश के सबसे बड़े जो है आतंकवादी हैं। और इस बयान को लेकर हालांकि रवनीत बिट्टू के जो है खिलाफ जो है FIR भी दर्ज कर दी गई। हालांकि रवनीत बिट्टू अपनी बात पर अड़े हैं। वो बात ये कहते नजर आए कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी 1984 दंगों के लिए माफी नहीं मांगते तब तक वो इसी तरह से बयान देंगे। हालांकि जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस अब कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति में है और एक तरफ हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बीच इस तरह से जो है वो बयानबाजी की जा रही है। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो भाजपा और कांग्रेस के बीच इस समय कांटे की टक्कर है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भाजपा से हमारे साथ में इकबाल सिंह जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत में जो है इकबाल सिंह जी आपके पास से करूंगा, क्योंकि रवनीत बिट्टू जो है वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और जिस तरह से उन्होंने पहले कड़े को लेकर और जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया था, उन्होंने कहा उसको विरोध भी किया और उन्होंने बयान दिया। उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि नंबर 1 आतंकी है राहुल गांधी। उसके बाद अब ये कह दिया कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, चाइना की बोली बोलते हैं। और ऐसे में इसी बात को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर है और भाजपा के खिलाफ जो है मोर्चा खुला। पंजाब में पूरे देश भर में जो है भाजपा के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए। और जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, क्या आप समझते हैं कि ऐसी बयानबाजी से जिस तरह से जो राजनीति का एक स्तर है वो कहीं ना कहीं नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है? हालांकि ठीक है, वो कहते हैं कि आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की बोली कांग्रेस बोल रहा है, उसी का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। सर क्या कहेंगे? जसवीर जी, बात ऐसी है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी ने अब तक पूरी सिख कौम को अतवादी कहा, गुरुद्वारों में फौज भेजी, फौज भेजी, ये कहकर के अतवादी हैं, ये खालिस्तान बना रहे हैं। पूरी कौम को, किसी को नहीं बख्शा। दिल्ली जाने के लिए पगड़ी वाले को बस पे उतार देते थे। अब इनके एक लीडर को अतवादी कह दिया गया, तो ये इतना बड़ा हमला कर रहे हैं, 3000 सिख मार दिए, वो अतवादी नहीं है। जगदीश चैटलर ये कह रहा है कि मैंने 100 सिखों का कत्ल करने के बाद मैंने गिनती छोड़ दी, क्या वो अतवादी नहीं है? तो इतने साल के बाद ये मुद्दा क्यों सर? इतने साल के बाद ये चर्चा क्यों? नहीं, एक मिनट। अतवादी जो जगदीश चैटलर को इतनी महानता दी है उन्होंने, इतना उसको ऊपर चढ़ा के रखा, उसको AICC का मेंबर बनाया हुआ है, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमेटी है, जबकि उस पर कत्ल के चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। इसके बाद भी उसको उन्होंने कोई एक्शन लिया उस पर। ये सिखों के बारे में राजीव गांधी बोले, ये तो 900 चूहे खा के बिल्ली हाथी को जाने वाली है। सच तो बोले, छाननी क्या बोले? तो छाननी है। तो सर ये बात तो रवनीत बिट्टू पर भी लागू होती है सर। पहले वो राहुल गांधी के सीधे पड़ते थे, आज उनके खिलाफ है वो। उन्होंने कहा है कि जो अतवाद पैदा किया है वो कांग्रेस ने पैदा किया, उसके कारण उसके पिता को जान गई, ये भी कहा उन्होंने। ये अतवाद कांग्रेस ने पैदा किया। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसी कांग्रेस में वो कितने साल रहे हैं सर? उसी कांग्रेस में उन्होंने कितने साल गुजारे हैं जी? सर उसी कांग्रेस के अंदर उन्होंने कितने साल वहां पे गुजारे हैं? तो उस समय उनको याद नहीं आया कि भाई कांग्रेस पार्टी इस तरह की गतिविधियों में शामिल है? उन्होंने गुजारे या नहीं गुजारे, मैं तो बात तथ्यों की कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ तथ्यों की।
मैं उनकी कांग्रेस में क्या हुआ क्या नहीं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस ने जो किया उसकी बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने जो किया है वो बताइए आप। अब 370 धारा का विरोध कर रहे हैं, जब 370 धारा कश्मीर में ये हिमायत कर दी है, पंजाब में आनंदपुर के मते पर इन्होंने पंजाब का जो हाल किया है वो सारी दुनिया के सामने है। पंजाब में जो सारी बात हुई, आनंदपुर का मता जब अकाली दल ने पेश किया उसके बाद हुई, ये 370 की तरफ हिमायत कर रहे हैं। पंजाब के अधिकारों के लिए ये पानी का भी दूसरे स्टेटों को दे दिया। चलिए ठीक है, आप ठीक है सर, ठीक है। भाजपा सीधे तौर पे विरोध करती है कांग्रेस की जो गतिविधियां हैं या कांग्रेस की जो विचारधारा है, आप उसी का विरोध कर रहे हैं। विनोद भारती जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है। ठीक है विनोद जी, आपने सुना इकबाल सिंह जी सीधे तौर पर आपकी जो विचारधारा है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है सर कि एक तरफ पाकिस्तान के सुरक्षा मंत्री बयान देते हैं 370 और 35A का समर्थन करते हैं, और वो भाजपा ये कहती है कि आप पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि खालिस्तान की बात करता है, आप उसकी बोली बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की बोली आप बोल रहे हैं। इसी के चलते अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया कि भाई पाकिस्तान का जो एजेंडा था उसको आगे कांग्रेस बढ़ा रही है। जजवीर जी, बड़ी हैरानगी की बात है कि मेरे भाई चन्नी जी आज बहुत गुणगान कर रहे हैं अपनी पार्टी का। चन्नी जी शायद ये भूल गए कि उनके अपने लीडर श्री LK अडवाणी जी ने एक किताब लिखी, माई कंट्री माई लाइफ, और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने और वाजपेयी जी ने बार बार इंदिरा गांधी को मजबूर किया कि अमृतसर में भिंडरावाला को एलिमिनेट करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन की बेहद जरूरत है, और इंदिरा गांधी वो कहते हैं मान नहीं रही थी, तो हमने उन्हें मजबूर किया। वो क्रेडिट हमें जाता है, हमने हमारी कोशिशों से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, और आज चन्नी जी उसी पार्टी की गोद में बैठे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो इसकी भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान का जितना विरोध कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने किया, इन्होंने तो किया ही नहीं। 1948, 1965, 1971 डट कर विरोध किया और पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी, उसके दो टोटे कर दिए। ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी हमारी। लेकिन वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान की विचारधारा एक सी है, वो ये बात कहते हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। ये विचारधारा हमें कहते हैं, हम तो उनके बुलाने से भी नहीं जाते, और हमारे प्रधानमंत्री जी बिना बुलाए वहां बिरयानी खाने चले जाते हैं, उनको शगुन डाल के आते हैं, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं। तब इनकी आइडियोलॉजी कहां जाती है? पाकिस्तान का सगा कौन हुआ जिनको बुलाने से ना जाएं या जो बिना बुलाए वहां चले जाएं? इसलिए इन्होंने 84 के दंगों की बात की। भाई साहब, बीजेपी RSS के 49 वर्कर हैं, उनके खिलाफ 16 FIR हुई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के इलेक्शन एजेंट थे मिस्टर राम कुमार, जिन्होंने दंगों की शुरुआत की। आप कहां बैठे हैं? आपने कभी पूछा उनसे कि ये आपके बंदे क्यों थे? 10 साल अकाली दल के साथ मिलकर राज किया, ना अकाली दल बोले ना आप बोलो। तो क्यों वो कहते हैं कि क्यों आज जगदीश टाइटलर, कमल कुमार, संजय क्यों आज पार्टी के अंदर है, पार्टी के अंदर ओहदे दिए गए उनको? क्यों आज तक पार्टी ने इतने सालों के बाद इंसाफ नहीं किया सिख कौम के साथ? और लगातार ये मांग तो सिख संगठन भी करते हैं कि जगदीश टाइटलर को और जो बाकी के हैं उनको भाई आपने क्यों पार्टी में शामिल रखा है? उसको लेके तो आपके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं ना वो। देखिए, इन्होंने कानून की ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट जिसको भी कसूरवार ठहराती है वो जगदीश टाइटलर को उन्होंने दोष लगाए उनके ऊपर सर, कोर्ट ने जगदीश टाइटलर के ऊपर दोष लगाए हैं सर। तो ठीक है, वो कोर्ट का प्रोसेस है, कोर्ट करे। कांग्रेस बिल्कुल उसमें मदद नहीं करती, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मदद नहीं करती। ठीक है।
जो चलिए ठीक है, एप्लीकेशन आप लगाए कांग्रेस हैं पार्टी, आप सीधे तौर पर ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है बिल्कुल साफ है। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, हमारे साथ में विश्लेषक राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे, आपने तमाम चीजें सुनी और मीडिया में एक हफ्ते से लगातार चर्चाओं का ये माहौल है, राहुल गांधी भाजपा आमने सामने, कभी आतंकी, कभी वो देश के सबसे बड़े दुश्मन, और आप तो ये आरोप आप कांग्रेस पार्टी पर लग गया कि पाकिस्तान की बोली जो है वो कांग्रेस पार्टी उस आइडियोलॉजी के साथ खड़ी है, उसका परिणाम सामने आ गया। और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये कह दिया कि भाई 370 और 35A का समर्थन, और वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो समर्थन करी बिल्कुल ठीक है। यानी कि वो सीधे तौर पर जब ये कहते हैं कि भाई अब तो सच्चाई सबके बीच आ गई, आप क्या मानते हैं? देखिए, दोनों प्रवक्ताओं ने के विचार मैंने सुने हैं और कुछ बातें तथ्यों से बाहर भी हुई हैं। मैं ना 3 मुद्दे यहाँ पे उठाना चाहता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान वाला, और मैं चाहूंगा कि दोनों प्रवक्ता उसका जवाब दें। पाकिस्तान वाला, देखिए, पाकिस्तान ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है, ये बड़ी स्पष्ट सी बात है, उसने कांग्रेस का नुकसान करने की कोशिश की है राजनीतिक तौर पे, खास तौर पे जम्मू एरिया में, हरियाणा एरिया में। और दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त रहता है ना। तो आज पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, मेरे ख्याल सभी पैनलिस्ट मानेंगे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, और दुश्मन देश बिल्कुल हमेशा वही बात करेगा जो देश के हितों के खिलाफ है। तो उसने आज भाजपा की मदद करने की क्यों सोची, और कांग्रेस को क्यों वो कटघरे में खड़ा कर रहा है? हमारा दुश्मन देश कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो ये तो कांग्रेस की देशभक्ति, कांग्रेस का वो, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे तो स्पष्ट हो जानी चाहिए। मैं चाहूंगा दोनों प्रवक्ता इस बात पे जवाब दे। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे ऐसी सरकार आए जो देश को आगे बढ़ा सके, विकास कर सके, यहाँ पे धर्म निरपेक्षता और संविधान का कानून यहाँ पे स्थापित कर सके। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा ऐसी सरकार। दूसरी बात, देखिए, मुझे लगता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है सरकार की, उसमें उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज हमारे जो पड़ोसी देश हैं, सारे हमें आंख दिखा रहे हैं, मालदीव्स, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इवन भूटान भी। तो लेकिन आज कल 18 तारीख को तो बहुत बड़ी बात हो गई है। अमेरिका जो हमारा मित्र देश है, उन्होंने, उनकी एक कोर्ट ने भारत सरकार को एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में समन भेज दिए एज वहां पे पेश होने के लिए। और हमारे अजीत डोभाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी है, उनको भी समन भेज दिए हैं। हमारे जो रॉ के प्रमुख है सुमित गोयल, उनको भी समन भेज दिए हैं। और एक हमारा बड़ा सीनियर ऑफिसर है एम्बेसी में, निखिल गुप्ता, वो मेरे ख्याल है 5-6 महीने से उनकी कस्टडी में है अमेरिका की, और अटेम्प्ट टू मर्डर केस में भारत सरकार को समन आ गए हैं। ये देखिए, सरकार को अपनी विदेश नीति में कुछ ना कुछ चीजें करनी चाहिए। राहुल गांधी के पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी जो है ओवरऑल नीति लेकिन है सरकार राजीव जी इस तरह का पाकिस्तान का देना बयान और कांग्रेस के समर्थन करना या कांग्रेस के साथ खड़ा होना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं हालांकि, लेकिन जिस तरह का उन्होंने बयान दिया 370 और 35 है, वो उसी बात का विरोध जो है कांग्रेस कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है इससे? कांग्रेस 370 का विरोध नहीं कर क्योंकि रही। आरोप सीधे आरोप जो है कांग्रेस के ऊपर आ गए ना अभी। कांग्रेस ने 370, देखिए, जब आजादी मिली थी ये कंडीशन थी 370 जम्मू कश्मीर के भारत में विलय, तो वो होगी। लेकिन आप देखिए, अगर आप देखें तो 370 धारा की जो है, जो उसमें जो धाराएं थी, वो सारी कांग्रेस ने डाइल्यूट कर दी, खत्म कर दी। कि वहां पे अलग चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, वो खत्म हो गया। वहां पे अलग कानून लागू होते थे, शुरू में हुए हैं, लेकिन बाद में जो पार्लियामेंट कानून बनाती थी वो लागू होने शुरू हो गए। तो 370 करीब करीब खत्म हो चुकी थी जब मोदी सरकार ने इसको 375 को अमेंड करके 370 धारा को और पंगु कर दिया। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि गलत हुआ है। कांग्रेस ने शायद पार्लियामेंट में वोट भी करा। ये तो प्रोपेगेंडा गलत तरीके का हो रहा है। जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है और रहेगा। लेकिन पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि यहाँ पे पाकिस्तान जिसकी मदद करता है, मतलब पाकिस्तान को पता है कि वो मदद करने वाली पार्टी जो है वो देश के हित में नहीं है। एक छोटी सी बात और करूंगा कि राहुल गांधी की बात से कहाँ शुरू हुई कि भारत में माइनॉरिटीज जो है वो उनको खतरा है। ये बात बोली उन्होंने। एक सिख लड़के का उदाहरण भी दिया, लेकिन उन्होंने सारे धर्मों की बात करी। चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि ठीक है, राहुल गांधी ने ये बयान दिया और उन्होंने चिंता व्यक्त की, लेकिन यहाँ पर भाजपा तो ये कहती है कि पंजाब को जलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। आए दिन इस तरह के भड़काऊ भाषण और इस तरह से बयान राहुल गांधी दे रहे हैं, जिसको लेकर पंजाब के संगठन
और सीधे तौर पे कहा जाए तो पंजाब के सिखों पर जो उन्होंने कहा, तो उसको लेकर ही जो ऐतराज है वो भाजपा ने दिया है। इकबाल जी का वापस रुख कर लेते। इकबाल जी, आपने सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता की भी सुनी, राजीव जी की बात सुनी। वो कहते हैं कि आज हम कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं, आज स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक नहीं है। और राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसका उन्होंने कहा कि ठीक है, पाकिस्तान तो चाहेगा ना कि भाई इस तरह से किसी तरह से ये माहौल, और जो पाकिस्तान ने बयान दिया उसके बाद देश भर में चर्चाओं का माहौल और आरोप सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया गया कांग्रेस पार्टी को। राजीव जी देखो कितनी अजीब बात कर रहे हैं, ये खुद ही मान रहे हैं, खुद कह रहे हैं पाकिस्तान तो वही कहेगा जो हिंदुस्तान के हित में नहीं होगा, और पाकिस्तान जो कह रहा है वही कांग्रेस कह रही है। यही तो हम कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हम 370 धारा दोबारा ले आएंगे, पाकिस्तान कहता है ले आओ। ये कहते हैं हम 370 धारा का विरोध करते हैं, भाई क्यों बंद की, वही पाकिस्तान कह रहा है। तो फिर क्या फर्क रह गया, जो अमित शाह जी ने कहा उसमें क्या फर्क रह गया, ये तो इन्होंने मान लिया। ये तो राजीव जी ने खुद मान ली ये बात कि पाकिस्तान वो बात करे जो देश के हित में नहीं होगी, और जो कांग्रेस से बात कर रही है वही पाकिस्तान कर रहा है, फिर फर्क क्या रह गया। फिर तो अमित शाह ने जो कहा वो इन्होंने खुद मान लिया। और आगे आ जाइए भारती जी की बात पे। भारती जी ने दो बातें कही, एक तो इन्होंने कहा लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में, जब बात होती है जो लाल कृष्ण आडवाणी की बात कर लेते हैं, ये कह रहे हैं कि हमने वो किताब का हवाला देते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की, भी हमने इंदिरा गांधी को मजबूर किया। मेरे को ये समझ नहीं आती, ये तो कभी तो उसको कहते हैं दुर्गा, कभी कहते हैं इंडिया, ये इंदिरा इज इंडिया। तो वो अपनी प्रधानमंत्री इतनी कमजोर थी कि एक अपोजिशन के लीडर के कहने पे आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार कर दिया, इतनी भी उसमें जान नहीं थी। तो किसी अपोजिशन का बंदा कहता है तो वो इतना बड़ा ऑपरेशन कर दे, देश का जो मर्जी हाल हो जाए, पंजाब का जो मर्जी हाल हो जाए। और उधर कुलदीप सिंह बराड़, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था, कुलदीप सिंह बराड़ लिखता है अपनी किताब में कि हमने इंदिरा गांधी को कहा था भी आप ये रास्ता मत चुनिए, हम और रास्ते से भिंडरावाला को गरबार साहब से बाहर ला सकते हैं, आप ऑपरेशन मत कीजिए, मिलिट्री मत चलाइए, हमारे पास और बहुत से रास्ते हैं, हम इतना नुकसान करने की जरूरत नहीं। तो उसने लिखा है कि इंदिरा गांधी विजिट थी मिलिट्री भेजने के लिए, टैंक तक भेजेंगे, क्या और रास्ते नहीं थे। आपको अपने गुनाहों को सामने देखते हुए भी मानने को तैयार नहीं है। आज भी आप जो कर रहे हैं ये देश के हित में नहीं है, आप जो कर रहे हैं ये देश का भला करने के लिए नहीं कर रहे हैं। देखो ये राहुल गांधी जी अमेरिका में जाकर बयान दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में सिखों को पगड़ी बांधने की इजाजत नहीं है, सिखों को कड़ा डालने की इजाजत नहीं है, सिख पगड़ी पहन के गुरुद्वारे में नहीं जा सकते हैं। ये बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तो इनके खुद पे लागू होती है। इन्होंने सिखों की पगड़ी का नुकसान किया, इन्होंने सिखों को ककारों का नुकसान किया, इन्होंने सिखों को कत्ल किया। बसों से बस में जाता था सिख तो उतार कर नीचे उतार लेते थे, ये सिख है इसको उतारो नीचे। एशियाड में गेमों में रोज मार्च कर रहा था, तो मधुबन जो हरियाणा का पुलिस लाइन है मधुबन की, वहां इन्होंने बैरियर लगा दिए, बैरियर लगा के सिखों को रोक लिया, गोलियां चलाई, 4 सिख मारे गए और सैकड़ों ट्रकों के टायर उन्होंने फाड़ दिए पुलिस ने। क्या बात करेंगे ये ना तो सिखों की बात करने का इनके पास कोई मॉरल अधिकार है, ना इनको करनी चाहिए। पहले जो आपने कुकर्म किए हैं, जो आपने लोगों को कत्ल किए हैं, उनका इंसाफ दीजिए पहले। आपका हिम्मत है कि कहीं अभी राहुल गांधी से भी टेंडलर को बाहर निकालो, तो क्या हिम्मत है कमलनाथ को बाहर निकालो, हिम्मत है सज्जन कुमार को बाहर निकालो, जिन्हों लोगों ने कत्ल किए हैं। अब तो चार्ज भी फ्रेम हो गया, अब भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, कमाल की बात है। इतने ढीठ बने हुए हैं कांग्रेस के लोग। रवनीत बिट्टू के खिलाफ सर मामला दर्ज हो गया सर, रवनीत बिट्टू के खिलाफ मामला दर्ज हो गया सर, फिर भी उसकी हिमायत कर रहे हैं, फिर भी उसकी हिमायत कर रहे हैं, कमाल की बात है। बिल्कुल इकबाल जी, रवनीत बिट्टू के खिलाफ मामला दर्ज हो गया, जो उन्होंने कहा था कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन और नंबर 1 आतंकी। राहुल गांधी के खिलाफ भी दर्ज हो गए जी, जब बिट्टू के खिलाफ हुए 2 मामले राहुल गांधी के खिलाफ भी दर्ज हो गए हैं, शायद आपको नहीं पता होगा। 2 मामले राहुल गांधी के खिलाफ भी। ये भी गलत है, दर्ज नहीं हुए, कंप्लेंट कही है, जो गलत बोलेगा तो लोग ये मामला कराएंगे। मामले दर्ज नहीं हुए, अभी मामले दर्ज नहीं हुए, कंप्लेंट कही जाए, मामले दर्ज नहीं हुए। अभी कंप्लेन है सर, अभी कंप्लेन है, मामला दर्ज नहीं हुआ है अभी। चलिए विनोद भारती जी क्या कहेंगे?
भाजपा ठीक है, प्रवक्ता ठीक है सर। गलत तथ्य दे रहे हैं बार बार। अब बीच में मैं नहीं टोक रहा हूँ, लेकिन बार बार गलत तथ्य दे रहे हैं। चलिए ठीक है, विनोद भारती जी क्या कहेंगे इस पर? वो कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने किया है उस पर उन्हें एतराज भी है, और कहते हैं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर पहले भी एतराज था और आज भी है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बयान दिए, तोड़ने वाले बयान थे, उकसाने वाले बयान थे, उसके बाद भाजपा ने इस तरह से उनका विरोध किया है। जजवीर जी, इन्होंने खुद ही एक कहावत की कि छज तो बोले, छाननी क्यों बोले जिसमें 2906। चन्नी साहब किसान लीडर हैं, सरदार बलदेव सिंह सिरसा। उन्होंने पूरे जोर से आपकी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है कि हमने कृपान डाली हुई थी, जो छोटी कृपान जो गले में डालते हैं, जिसको गात्रा कहते हैं। तीनों किसान नेताओं को एयरपोर्ट से वापस कर दिया कि आपने कृपान पहनी हुई। और आपका एक लीडर राजस्थान का कहता है हमारी सरकार आ जाए हम सभी गुरुद्वारे बंद करवा देंगे। पंजाब की एक लड़की राजस्थान में पेपर देने गई, उसको कहा कि आपने जो सिक्खी चिन्ह पहन रखे हैं आपको उतारने होंगे, तब आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने दिया जाएगा। आप कहाँ बैठे हैं? आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अगर भारत का राष्ट्रपति बनाया है तो कांग्रेस ने बनाया। कई गलतियां हो जाती हैं, नो डाउट, हमारे नेताओं ने उसकी माफियां भी मांगी हैं, लेकिन आप बार बार एक ही बात किए जा रहे हो। फौजों के जर्नैल बनाए हैं, लोकसभा के स्पीकर बनाए हैं, तो आप कहाँ बैठे हैं? ये तो एक हालात ऐसे बन गए कि जो आपने तब आप शायद अकाली दल में थे, जब बसों से उतारकर एक ही वर्ग विशेष के लोगों को उतार कर मारा जाता था, क्या अकाली दल ने एक बार भी खा का नारा उनके लिए मारा? अगर मारा होता तो शायद ये हालात इतने मंदे ना होते। और चन्नी जी, आप हंकार गए हैं, जो मैं महसूस करता हूं। बीजेपी वाले, जब मोदी जी ने चाइना में जाकर कहा था कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं, तब आप क्यों नहीं बोले? वो क्या भारत की धरती थी? जो अमेरिका में बयान दिए हैं राहुल गांधी जी ने, वहां पर भारतीय इकट्ठे हुए थे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने, जो बयान दिया है वहां पे। और जो लोगों ने वहां पूछा उसका उन्होंने जवाब दिया है। कोई जो पाकिस्तान की आप बात करते हैं, पाकिस्तान क्या वो चाहेगा जो आप चाहते हैं, जो भारत चाहता है, जो भारत देश चाहता है? वो कभी नहीं चाहेगा। जब पंजाब के हालात खराब थे तो वो खालिस्तान के हक में बयान देता था। नहीं, तो वो आज भी कहते हैं, वो ये बात कहते हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी समर्थक है, खालिस्तान की बात करता है, वो कह रहे कि उसने भी समर्थन किया राहुल गांधी का। अब पाकिस्तान से और चाइना से उनको समर्थन मिल रहा है, तो वो कह रहे कि इसी को लेकर तो सवाल है। वो कहते कि सच्चाई सामने आ गई है ना लोगों के बीच, वो इस बात को लेकर जोर दे रहे हैं कि भाई आपकी बोली जो थी वो साफ दिखाई दे रही है। जजवीर जी, जो मैंने ये बातें कही हैं उनमें कोई झूठ नहीं है। इन्होंने दूसरी तरफ ले लिया कि इंदिरा गांधी को ऐसी अनजान नहीं थी, अनएक्सपीरियंस्ड नहीं थी, उन्होंने उनकी बात क्यों मानी। ये नहीं कहते कि उन्होंने क्यों लिखी ये किताब में बात, ये नहीं कहते। क्या इन्होंने कभी उन्हें कहा कि आपने जो लिखा गलत लिखा, हम आपको पार्टी से निकाल देंगे? इन्होंने कभी कंगना रनौत को कहा कि आप पंजाबियों को खालिस्तानी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कह रहे हो? उनको कभी इन्होंने पार्टी से निकालने की बात कही? रवनीत बिट्टू जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज कर रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी के खिलाफ, कभी इन्होंने कहा कि हम उनको पार्टी से निकाल रहे हैं? जो 49 लोगों के आरएसएस बीजेपी वालों के नाम लिए मैंने, 84 वो आप ही के पुराने साथी हैं सर। चलिए ठीक है, वो आप ही के पुराने साथी हैं सर। तो हमारे पुराने साथी हैं, तब तक वो हमारा ही गुणगान करते रहे। आज वो मौका प्रस्ती मिली, इनके अपने एक लीडर हैं जजवीर जी, इनके अपने एक लीडर हैं अजीत सिंह गरेवाल। उन्होंने कहा कि कल तक जो हमें जूतियां मारते रहे, आज वो हमारे सिर पे बिठा दिए गए। इनके अपने अंदर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, इनके अपने अंदर भी मुखालफत चल रही है। ठीक है, चलिए ठीक है, इकबाल जी जवाब दीजिए।
देखो, एक तो बात ये है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा भी हमने कहा, तो उसने कहा था भी आप ऐसे, उन्होंने ऑपरेशन खाली ब्लू दरबार साहब में कहा था, आपने 37 गुरुद्वारों में और फोर्स भेज दी, क्यों भेज दी? चलो वहां आप ये तो मान गए कौन से खड़क बैठे थे? आप तो बेशर्मी की हद है। आपने मानना नहीं है, बस आपने मानना नहीं है। और आप कह रहे हैं वो बयान देते, बिट्टू के बयान की आपको तकलीफ तक बहुत तकलीफ है। आपके राहुल गांधी क्या बयान देते हैं, आपकी सोनिया गांधी क्या बयान देती है? सोनिया गांधी कहती है मौत का सागर, राहुल गांधी कहते हैं चोर प्राइम मिनिस्टर को। आपको उसके बारे में आपने कभी कहा? प्राइम मिनिस्टर को चोर कहना कहाँ की बात है? कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने? क्या चोरी कर ली बताइए? तो सोनिया गांधी मौत का सागर बोलती है, आपने क्या क्या नहीं कहा? आपने जो मर्यादा के खिलाफ, आपने मर्यादा से गिरे हुए लफ्ज जो आपने बोले हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। आप एक बात को लेकर बैठ गए हैं, अत्याधिक का। तो उसने क्यों नहीं अभी तक जगदीश टैडर को निकाला? क्या जगदीश टैडर को आप अत्याधिक नहीं कहेंगे? क्यों कहने की हिम्मत है? जिसने 100 सिखों का कत्ल मार रहा है, उसको क्यों नहीं कहते अत्याधिक? क्यों नहीं निकालते पार्टी से? कमल कुमार को क्यों नहीं निकालते पार्टी से? कितनी हिम्मत है आप में? आप सिर्फ बातें करना जानते हैं, आप में हिम्मत नहीं है आप पार्टी के खिलाफ बोल सकें। पार्टी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। दूसरों को जो मर्जी कह लिया, कांग्रेस पार्टी उनकी मदद नहीं करती। हमारी हिम्मत है, हम पार्टी की बात है, हम कहते हैं। ठीक है इकबाल जी, ठीक है मानते हैं, पार्टी को भी कहते हैं ये गलत बात है। चलिए ठीक है इकबाल जी, आप ठीक है विनोद भारती जी। टीवी पे बैठकर बोलते हैं, जब अभी बताइए, अभी बोलिए तो मैं मानूंगा। आप कहिए अभी, जो जगदीश टैडर है, जो कमल कुमार है, जो सज्जन कुमार है, या हम राहुल गांधी को कहें भी उसको पार्टी से निकालो, बोलिए आप। ठीक है विनोद भारती जी जिनके आप नाम ले रहे हैं, एक बार इनको पंजाब मामलों का इंचार्ज बनाया गया था। हालांकि विरोध किया था अकाली दल ने, कांग्रेस ने नहीं किया था। जो ही अकाली दल ने विरोध किया, उनको वापस ले लिया पंजाब के ऑब्जर्वर से। पंजाब आप तो उनको उठा रहे हो, विरोध करने के बाद हट जाते हैं, हटा देते हो। वही तो हम कह रहे हैं। आप तो हटाते ही नहीं, मेंबर भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। आपने कंगना रनौत को, विनोद भारती जी, उनका सवाल सर मैं दोहरा देता हूं। उनका सवाल ये है, जगदीश टाइटलर सर बिल्कुल मैं उनका सवाल दोहरा देता हूं। जगदीश टाइटलर और कमल कुमार के खिलाफ वो कहते हैं कि आप सीधे तौर पर मानिए कि उनकी गलती थी, उनका दोष है। वो कह रहे कि आज भी मानने का आप रखिए ना उस पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उनकी मदद नहीं कर रही। वो कोर्ट में अपनी सफाई दे रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा देगी तो हम उनको निकाल देंगे। अब किसी आदमी को अभी कोर्ट ने नहीं कसूरवार ठहराया, हम चन्नी जी के कहने पर निकाल दें उनको। हम उनको चन्नी जी के अभी कह रहे हैं सर वो पार्टी में नहीं है। सर अभी विनोद भारती, जब आप कह रहे थे पार्टी से निकाले हुए हैं, अभी कुछ देर पहले ये बात कही गई। आपने क्या एक्शन लिया कंगना रनौत के खिलाफ? आपने लिया क्यों नहीं लिया? उसने कत्ल तो नहीं किया, उसने फिर भी एक्शन लिया। उसने कत्ल किया फिर भी एक्शन लिया। उसने कत्ल नहीं किया फिर भी एक्शन लिया। उसने 100 लोगों को मारा नहीं है, आपके आदमी 100 लोगों को मारा है, खुद मार रहा है वो। आप इतनी बेशर्मी क्यों करते हैं? जो बंदा खुद कह रहा है, तो जो बंदा खुद कह रहा है मैंने 100 सिखों का कत्ल किया, उसके बाद गिनती करनी बंद कर दी, आप कहते हैं कोर्ट फैसला करेगी। इतनी तो समझ रखी है, इतना तो संवेदना रखी है, इतनी तो दिल में कोई, हृदय में कोई बात रखी है। देखिए, बात यह है, जो बात किसी ने कही है, हम किसी की सपोर्ट नहीं करते। कोर्ट में मामला है, कोर्ट उसका डिसीजन लेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी, देन वी विल सी। और आप जो बार-बार सफाई पेश करते हैं, जो आप बार-बार सफाई पेश करते हैं, बोलने लग लोगों से सीधे क्यों मांग रहे हैं जी? बाकी लोग जो 100 कत्ल करते हैं उसका फैसला करेगी, दूसरों का तुम कहते इस्तीफा दे दो। ठीक है चलिए, ठीक है आप दोनों की बात आ गई सर, आप दोनों की बात आ गई। ठीक है, आप दोनों की बात आ गई। राजीव जी, देखिए 40 साल उनकी इंक्वायरी चल रही है, मैं बाकी बातों का भी जवाब दूंगा। एक तथ्य मैं ठीक कर दूं, 40 साल इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस सीबीआई सबने की है टाइटलर की। टाइटलर की कोई आज कोई पोजीशन नहीं है कांग्रेस में, और उसके बाद अभी 40 साल बाद उनके खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है। तो अगर ये कह रहे हैं भाजपा वाले के 100 कत्ल की उनके ऊपर इल्जाम है, तो मोदी सरकार क्यों इनको छोड़ रही है? तो ये कह रहे हैं कि 100 लोग हैं, तो 100 लोग, मोदी साहब फिर 100 लोग का इल्जाम लगाए ना इन पे।
पुलिस लगाए ना, सीबीआई लगाए ना इन पे, कोर्ट में तो दो तीन चार लोगों की है। सर ये मोदी सरकार नहीं करवा रही सर। पंजाब की जथेबंदियां जितनी हैं उन्होंने पहले भी विरोध किया था, आज भी कर रहे हैं, उस समय भी करते आए हैं, और इसी को लेकर ही जगदीश टाइटलर के खिलाफ वो कार्रवाई की बात भी करते हैं सर। दूसरी बात पाकिस्तान की, दूसरी बात पाकिस्तान, दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा। पाकिस्तान जो दुश्मन देश है उसके बयान को कौन यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है राजनीतिक लाभ के लिए, वोट लेने के लिए। जो पार्टी पाकिस्तान के बयान को, हमारे दुश्मन देश के बयान को राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है, वो पार्टी के ऊपर इल्जाम लगना चाहिए, ना कि वो जिसको नुकसान होने का अंदेशा है। तीसरी बात, जो दंगे हैं दिल्ली के, उसमें 43 FIR रजिस्टर हुई थी RSS के वर्कर्स पे। अब RSS में दिक्कत ये है कि उनके पास कोई रजिस्टर्ड नहीं है अपना कि ये हमारा वर्कर है, उसको एकदम से कह देते हैं कि ये तो हमारा वर्कर ही नहीं है। तो 43 हुए थे। लेकिन एक और मैं आपको बड़ा भयानक तथ्य बता देता हूँ। जब वाजपेयी सरकार आई थी तो इनके बहुत सारे केस RSS के जो वर्कर्स नोन थे उसके खिलाफ खारिज हुए थे या कुछ वापस भी लिए गए थे। उस वक्त किसी ने शोर नहीं मचाया, ना भाजपा के सिखों ने, ना अकाली दल ने, जब काफी केस कम हुए। अभी भी RSS वर्कर्स पे चल रहे हैं। मैं एक बात बड़े स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ, जो आदमी संविधान में यकीन करता है, जो धर्मनिरपेक्षता में यकीन करता है, और महात्मा गांधी की जो हमारे यूनिवर्सल जो मैसेज है उसमें यकीन करता है, वो कभी दंगों में शामिल नहीं होगा। जो दंगों में शामिल हुए हैं वो निंदनीय है। चलिए, बिल्कुल आपकी बात आ गई सर, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। और आज की जो चर्चा थी वो इस मुद्दे को लेकर थी कि जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के बीच शब्दी लड़ाई है और टकराव की स्थिति है, राहुल गांधी के बयान के बाद, राहुल गांधी की विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने जो बयान दिए उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा ने जो है राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला। और अब तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये तक कह दिया कि पाकिस्तान के एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी जो है वो चल रही है, और चाइना और पाकिस्तान जिस तरह से चाहता है, और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर अब सवाल खड़े किए गए हैं। और ये भी कह दिया गया रवनीत बिट्टू के द्वारा कि भाई जो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, वो कहीं ना कहीं जो है देश को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं उनका साथ, उनकी बोली बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते रवनीत बिट्टू के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। और हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ भी कंप्लेनें जो है वो की गई हैं, हालांकि उसका अभी उसमें इन्वेस्टिगेट होगी और ये तमाम चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरह के टकराव की और वार पलटवार जो भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रहे हैं, इसका सीधे तौर पे क्या इसका रिजल्ट आएगा, क्या इसका किसी को फायदा मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि भाई आखिरकार जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया वो क्यों दिया, इसके पीछे के कारण क्या थे, और जो कांग्रेस पार्टी को उन्होंने सपोर्ट करने वाला बयान दिया तो उसको लेकर ही भाजपा ने मोर्चा खोला। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर टकराव की स्थिति कहीं ना कहीं अब भाजपा और कांग्रेस के बीच बनती हुई नजर आ रही है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।